बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशो खुरम होंगे। आज मैं बालों के मसाइल पर वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि हमें मालूम है, हमारे बाल जो हैं वो अक्सर रफ़ होते हैं, डैमेज होते हैं। उसकी वजह हमारे मौसमी हालात भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम अपने बालों को मुकम्मल टाइम नहीं देते जो इनकी ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। और हमने कभी ऑयलिंग की जहमत नहीं की, हमने उनके लिए कोई नेचुरल रेमेडी ट्राई नहीं की होती। तो इसकी वजह से हमारे बाल जो है उनकी ना सिर्फ लेंथ मुतासर होती है, हेयर के एंड्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और बाल फ्रीजी हो जाते हैं, और इस तरह से लगता है कि इनमें एक बॉम्ब जो है वो फटा हुआ हो। तो जब बाल इस नहिज के ऊपर पहुंच जाते हैं तब हम परेशान होते हैं कि ओहो, ये हमारे बालों को क्या हुआ। बाज़ औक़ात हम गलत रेमेडीज़ हमने अपने बालों के ऊपर यूज़ करते हैं, तो जिनका हमें नहीं पता होता कि इनका रिज़ल्ट हमारे हेयर्स के ऊपर क्या आएंगे, उनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो हमें परेशान करते हैं, और बाज़ औक़ात हम इग्नोर करते हैं, हम कोई ट्रीटमेंट करते ही नहीं हैं। और एट दी एंड क्या होता है, हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। जब हेयर डैमेज होते हैं तो फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेमडीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की रेमडीज़ जब हम ट्राई कर रहे होते हैं उनसे भी हमें उतना रिज़ल्ट हासिल नहीं होता जितना कि हमें उससे रिज़ल्ट जो है वो मिलना चाहिए होता है। आजकल जो मैं अपनी रूटीन फॉलो कर रही हूँ वो है सनसिल्क का शैम्पू, और उसके साथ सनसिल्क का ही मैं हेयर कंडीशनर यूज़ कर रही थी, लेकिन वो जो रिज़ल्ट मुझे मिलने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। तो फिर उसके बाद मैंने मदीहाज़ कलेक्शन से ये प्रोडक्ट ख़रीदी है, केराटिन हेयर केयर बैलेंस और हेयर मास्क फॉर हेल्दी स्कैल्प। तो मैंने अब इसको यूज़ किया है, इससे मेरे बाल जो हैं वो हेल्दी भी हुए हैं, शाइनी भी हो गए हैं, स्मूथ भी हुए हैं। और इसके अब आज मैं खुद यूज़ करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ, और यह क्रीमी शेप में होता है। और सबसे पहले इसके ऊपर जो इन्होंने तारीफ़ दिया हुआ है वो आपको बता दूँ, विद अ वैरायटी ऑफ नेचुरल प्लांट एसेंस इट रैपिडली रिपेयर्स एंड नरिश द डैमेज एंड कोर्स हेयर, यानी कि जो डैमेज बाल होते हैं और जो मोटे बाल होते हैं, कोर्स मोटे बाल, उनको ये ट्रीट करता है। इट कंटेन्स नेचुरल मॉइस्चर, इसके अंदर नेचुरल जो होता है ना, कुदरती मॉइस्चर होता है, वो होता है होल्डिंग फैक्टर, नेचुरल होल्डिंग फैक्टर होते हैं केराटिन एंड मिनरल्स के। और इसका नेट वेट है 500 ml है। तो डीप नरिश करता है, ये कंडीशनिंग करता है। और इसके बाद इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है। बेटा इधर आओ, ये मुझे खोल के दो। इसका टेक्सचर देख लें, बिल्कुल क्रीमी सा, माइल्ड सा इसका टेक्सचर है ये। और इसका रिज़ल्ट मुझे जो है वो बहुत अच्छा मिला है। और बात करें इसकी फ्रेगरेंस की, तो इसमें जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत माइल्ड सी है। हाँ जी, बहुत माइल्ड सी फ्रेगरेंस है जी। हाँ जी नाज़रीन, इसमें जो है कि 500 ml मुझे मिला है 980 रुपये का। मदीहाज़ कलेक्शन से मैंने इसको परचेज़ किया है, और इसका मैंने तकरीबन 3 टाइम्स मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और 3 टाइम यूज़ करने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं उन्हीं के ऊपर मैं आपको जो है अपना रिव्यू दे रही हूँ कि ये जो है क्रीमी टेक्सचर है, इसकी जो स्मेल है या फ्रेगरेंस आप कह लें वो बहुत माइल्ड सी है, यानी कि माइंड को ये इरिटेट नहीं करेगी। और जो है ये फुल हेयर के ऊपर ये वर्क करेगा। इसका फार्मूला बालों की थिकनेस को ये मेंटेन करेगा। और उसके बाद एक जो है कि बालों के जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो ड्राई होने की वजह से हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर करेगा। और उसके बाद बालों के जितने भी मसाइल हैं, फ्रीजी हो जाते हैं या उनके अंदर इस तरह से हो जाता है कि बॉम्ब फटे हुए बाल लगते हैं, उनको भी ये नरिश करेगा। और उनके जितनी भी उनको चाहिए नरिश चाहिए होता है वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि ना सिर्फ स्मूथ करेगा, शाइन करेगा, नरिश करेगा, और उनको जितनी भी उनको जो है इसके अंदर नरिश चाहिए होगा वो प्रोवाइड करेगा।
के अंदर टेंगल्स नहीं रहने देगा। जो हम अपने बालों के अंदर फिंगर्स करते हैं तो बाल उलझे हुए महसूस होते हैं, टेंगल फ्री हो जाएंगे हमारे बाल, और बालों को सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए उनको लंबा भी करेगा। ज़ाहिर है जब बालों को अच्छी खुराक मिलेगी तो वो उसके साथ जो है वो बेहतर रिज़ल्ट भी हमें मिलेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने सबसे पहले किसी अच्छे शैम्पू के साथ आपने अपने बालों को धो लेना है। धोने के बाद आपने उनको टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने बालों की लेंथ के ऊपर इसको अप्लाई करना है केराटिन मास्क को। और केराटिन मास्क को अप्लाई करने के बाद हमने इसको जो है 5 मिनट छोड़ देना है। लेकिन अगर आप बेस्ट इसके रिज़ल्ट चाहते हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 20 मिनट के लिए आपने इसको अपने बालों के अंदर छोड़ना है। मसलन अगर आपके बाल ज़्यादा डैमेज हैं, ज़्यादा ड्राई हैं, तो इसके लिए आपने उसको 20 मिनट्स अपने बालों के अंदर छोड़ना है। तो उसके बाद आपने जाना है सिंपल वाटर के साथ, आपने इसको वॉश कर देना है। और मैंने और मास्क भी कुछ यूज़ किए थे, उनका इस तरह से होता है कि हम उनको बालों से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे लगता है कि वो बालों से निकल नहीं रहे, लेकिन ये फुली वाटर की मदद से है बालों में से निकल जाता है। तो इसको यानी कि यूज़ करना भी इजी है, इसको बालों में से वॉश करना भी इजी है। इसके साथ मैं आपको डेमो भी दूंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जितने भी फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं उतने तो जैसा कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि जितने इन्होंने शाइन वो दिखाई हुई उतना तो नहीं हासिल होता, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट ज़रूर आ जाता है बालों के अंदर, जिसको देखकर हम सोच सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट जो है यूज़ करना चाहिए। चलते हैं हम अपने डेमो की तरफ। बच्ची नहाई है, शैम्पू जो है वो सनसिल्क यूज़ किया है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी सनसिल्क की यूज़ करें। किसी भी अच्छे शैम्पू से जो आपके बालों को सूट करता है उससे अपने हेयर्स को जो है आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लिया है मैंने। टॉवल ड्राई करने के बाद अब मैं इसको हेयर मास्क अप्लाई करूँगी। हेयर मास्क अप्लाई करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपने ये हेयर मास्क की कुछ क्वांटिटी अपने हाथ पे लेनी है। हाथ पे लेके आपने इसको बालों के जड़ों पे अप्लाई नहीं करना, बल्कि इसकी जो लेंथ है उस पे आपने अप्लाई करना है। तो वैसे तो मेरी बेटी के बाल बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर मैंने इन बालों का ख्याल ना रखा तो वक्त के साथ साथ इसके बाल भी फिर डैमेज या ड्राई हो जाएंगे। जब बाल डैमेज या ड्राई हो जाते हैं तब उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम वक्त पर ट्रीटमेंट कर लें और डैमेज होने ही ना दें तो उसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रेमडीज़ मैं अपने बच्चों के नेचुरल रेमडीज़ ही यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आपसे प्रोटीन जो ट्रीटमेंट का मास्क शेयर किया है, वो भी बच्चों के बालों पे अच्छा असर कर रहा था, लेकिन मेरे अपने बाल जो हैं वो काफ़ी रफ, डैमेज और ड्राई हो चुके हैं और फ्रीजी भी हैं। तो इस तरह से लगता है कि बालों के अंदर जो है बॉम्ब फट गया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही अपने बालों की तरफ बरतते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके हेयर जो है वो ड्राई, डैमेज और डैमेज हो जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे बालों के साथ भी हुआ है। तो अब मैंने अपने बालों को रिपेयर करने के लिए इसको मंगवाया है और मैं 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है और अब मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह से आपने एक सिरे से लेके एंड तक आपने इसको अप्लाई करना है। बाल हमारी शख्सियत में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं, तो और हम अपने बालों के लिए लेके बहुत सेल्फिश भी होते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है मंगवाया है। ये 500 ml का जार मुझे 980 रुपये का मिला है और गुड क्वांटिटी है। रिज़ल्ट इसके अच्छे हैं। हफ्ते में 1 बार इसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके बाल मेरी तरह रफ़, डैमेज और ड्राई हों तो फिर आपने इसको हफ्ते में 3 बार भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके बाल बेहतर होना शुरू हो जाएं तो फिर आपने जो है जो इसकी रूटीन आपको बताई गई है तब आपने हफ्ते में 1 बार पे आ जाना है, और जिनको आप लगाए जा रहे हैं एक साइड पे करते जाएं। उसके बाद का प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ कनेक्ट रहे ताकि आपको पूरी रेमेडी जो है वो देखने को मिले कि किस तरह से हम अपना ये हेयर ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। और इसका
लगाने के बाद इसको रखना कितनी देर है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ है, डैमेज हैं, ड्राई हैं, फ्रीज़ी हैं, फिर तो आपने रखना है 20 मिनट। और अगर आपके बाल ठीक हैं और रीज़नेबल है, जैसे मेरी बेटी के हैं, तो फिर आपने इसको रखना है अपने हेयर में 5 मिनट। 5 मिनट आपने इस तरह से रखना है कि आपने हॉट टॉवल जो है इसको रैप कर लेना है। रैप करके 5 मिनट आपने रखना है। बाद जब आप वो टॉवल जो है अपने बालों से निकालेंगे, आपने इसमें एक बार कॉम करके इसको स्ट्रेट कर लेना है। फिर ही आपने जो है वो वॉश के लिए जाना है। और ये सिंपल वाटर के साथ जो है आपके बालों में से निकल जाएगा। ये आपको परेशान नहीं करेगा कि कैसे आप इसको निकालें। सिंपल वाटर से जैसे ही आप धोएंगे आपके बालों से ये जो है प्रोडक्ट निकल जाएगा। ना तो बहुत ज़्यादा भर भर के लगाएं और ना बहुत कंजूसी से काम लें। बहुत हैवी क्वांटिटी है इसके अंदर। बाकी जो है कि पर्सन टू पर्सन भी रिज़ल्ट जो है वेरी करता है। मतलब मेरे ऊपर जो रिज़ल्ट है तो आपके ऊपर भी बहुत वही रिज़ल्ट आए, क्योंकि आपके अपने बालों की कंडीशन के ऊपर भी ये मैटर करेगा कि आपके बाल कितने आपके डैमेज हो चुके हैं और कितने परसेंटेज ने आपको जो है बेहतर करना है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसका यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन आपको 1 और 2 वॉश में इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। और उसके साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर कि अगर गलती से आपकी आंखों के अंदर चला जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आंखों को कोई मसला बनेगा। आपने उसको सिंपल ठंडे पानी से आंखों के अंदर छींटे मार लेने या ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो लेना है। तरह से ना एक तरफ से शुरू करके एंड तक आपने लेके जाना है इसके। ये नहीं कि भी आपने बस ऐसे उठाया, ऐसे थोड़ा सा अप्लाई किया और छोड़ दिया, बल्कि अच्छे तरीके से आपने जो प्रोडक्ट लगाई है उसको अंदर अच्छे तरीके से आपने करना है, वो स्प्रेड हो जाए। प्रोडक्ट इसमें अप्लाई हो चुकी है हेयर्स के अंदर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि बाद में आपका जो है करने की बजाय कॉम आप इसको अप्लाई करते ही अपनी हेयर्स के अंदर कॉम कर लें, ताकि यह प्रोडक्ट जो है इवनली आपकी हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिले। इस तरह से करने के बाद आपने टॉवल रैप कर लेना है। मेरे पास टॉवल रखा हुआ है, हॉट टॉवल का है, लेकिन जब हम इसको रैप करेंगे तो अंदर हीट खुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से टॉवल कैप अगर आपके पास हो तो बेटर है, ना हो तो इस तरह से करके जैसे मैं इसको रैप कर रही हूँ आप लोग भी ऐसे ही रैप कर लें। और इसको आपने 20 मिनट छोड़ना है इस तरह से। और ठीक 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट इसका चेक करवाती हूँ कि रिज़ल्ट कैसा आया है। जी नाज़रीन, ये है हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट। माशाल्लाह देखें कैसे बाल जो है वो सुलझ गए हैं, टेंगल फ्री हैं। ये देखें माशाल्लाह, एक एक बाल अलग, सिल्की, स्मूथ, स्ट्रेट नज़र आ रहा है। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आपको क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी, और फ्रेगरेंस भी इसकी माइल्ड है, और जो है कि रिज़ल्ट भी इसके 100% है। आप देख सकते हैं, फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है। तो अगर आपने यूज़ करना हो तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो है प्रोडक्ट है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आपके बाल अच्छे और मैनेजेबल हो जाएंगे। तो लेकिन पर्सन टू पर्सन इसके रिज़ल्ट वेरी करते हैं। मसलन आपके बाल डैमेज कितने हैं, ड्राई कितने हैं, फ्रीजी कितने हैं। तो लेकिन ये है कि जितने भी हों वो डैमेज हो उनको रिपेयर ज़रूर कर देगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।